हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। चलिए, जैसा कि फर्स्ट पार्ट हम डाल चुके हैं नवोदय पेपर का, अब दूसरा पार्ट है ये नवोदय 2024 का पेपर जो अभी हुआ है, तो इसका दूसरा पार्ट अब ये हमने सब डाल रखे हैं, आप देख सकते हैं चैनल पे जाके। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे हो चुकी थी। अब बस ये गद्यांश, अब इस वाले पार्ट में हम गद्यांश सॉल्व करेंगे। हाँ, ये तो बहुत अच्छा बोलता है इसको। चलिए ठीक है, देखते हैं। भाषा परीक्षण, ये अनुच्छेद है हमारा, तो इस तरह से देखेंगे। और अगर आपको गणित वो वाला वीडियो नहीं देखा तो आप वो भी देखिएगा, उसमें देखिएगा कि आपके कितने क्या हो पाए हैं। और जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। चलिए इसका देखते हैं कि जैसे कि आपने पढ़ा होगा, इसके बारे में दिया गया है, ये अच्छा भी है। इससे आप बहुत कुछ सीख भी सकते हैं कि क्या किस तरह का टीवी देखने से स्वास्थ्य पे हानि क्या मतलब हमें हानि होती है, क्या दिक्कतें होती हैं। तो देखिएगा, रोकिएगा अपनी टीवी देखना, जो ज़्यादा देखते हैं आप, मोबाइल भी देखते हो तो उसको भी रोकिएगा। तो मेरे जैसा चश्मा लगेगा। हाँ, इसके जैसा चश्मा लग जाएगा। चलिए देखते हैं। लंबे समय तक लगातार टीवी देखने से हमारी प्रभावित नहीं होती। तो देखो, मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है, जैसे कि गद्यांश में दिया गया है। पाचन क्रिया ये भी प्रभावित होती है, उसमें भी दिया गया है। भार मतलब कि मोटापा बढ़ सकता है। तो ऊंचाई प्रभावित नहीं होती, जैसे उसमें कहा गया नहीं, यही हमें ध्यान से पढ़ना होता है कि नहीं, हम ध्यान से पढ़ें तो ये ऊंचाई नहीं प्रभावित होती, बाकी सब प्रभावित होती है। यही गलती मैंने की है। हाँ, यही गलती ये भाई साहब करके आए हैं, तो हमें उस गलतियों को नहीं दोहराना है। आतंक और हिंसा के दृश्यों से युवकों में मनोवैज्ञानिक समस्याएं जन्म लेती हैं। मनोवैज्ञानिक समस्याओं का संबंधित समस्याओं से, तो मनोवैज्ञानिक यानी पाचन, हृदय, ये श्रवण क्षमता कुछ हो नहीं सकता। ये हमारा मानस यानी कि मनुष्य से जुड़ी समस्याएं हैं। मनोवैज्ञानिक यानी कि मन से जुड़ी, उनकी दिमाग को प्रभावित करती हैं। तो अगला है हमारा, टीवी देखने का प्रभाव बच्चों की दृष्टि पर सबसे अधिक पड़ता है, क्योंकि उनकी पाचन की दृष्टि पे पाचन का क्या संबंध है। गलत मुद्रा में बढ़ते हुए टीवी को बहुत निकट से देखते हैं, ये है हमारा, यहाँ पे लिखा ही है कहीं, बहुत निकट से देखते हैं, क्योंकि वो वे बहुत निकट से देखते हैं, ये हो गया हमारा। अगला, ढीली का समानार्थी शब्द यानी कि धीरे, ठीक है। व्यस्त, तीव्र और ये शक्तिपूर्ण हो नहीं सकता, ढीली। अनुच्छेद में प्रयुक्त हानिकारक शब्द का विलोम। हानिकारक मतलब कि अनुपयोगी, तो इसका विलोम शब्द उपयोगी, ठीक है। हानिकारक का विलोम उपयोगी। इसमें देखें तो इसमें ये आप पढ़ेंगे, वीडियो को पॉज करिएगा, पढ़िएगा इसको। तो इसमें देखेंगे, धन्यवाद का अर्थ है हम कृतज्ञ, ये तीनों नहीं होंगे, कृतज्ञ हैं। महान सद्गुण का कृतज्ञता प्रदर्शन से है, ठीक है। अपने या अपनी कोई कृतज्ञ हो सकता है, तो विचारों में भी कोई कृतज्ञ हो सकता है। सहायक शब्द ये हमारा विशेषण है। सद्गुण ये गुण है हमारा, गुण का, सद्गुण का अर्थ क्या है, गुण। अगला है ये वाला, विनम्रता वाला। इसमें बहुत अच्छे अच्छे लेसन्स आए हैं, मतलब कि बहुत अच्छे अच्छे अनुच्छेद आए हैं, इनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। ये वास्तविकता है हमारे जीवन की, कृतज्ञता, इनसे बहुत सारे हम वर्च्यूज, गुड सेंस, अच्छे अच्छे चीज़ें सीख सकते हैं। बच्चे इनको अच्छे से पढ़ें, ध्यान दें इनमें लिखी हुई चीज़ों को, और बहुत कुछ सीखें भी, ठीक है। जैसे विनम्रता वाला, ये बहुत अच्छा अनुच्छेद है, इसको आप पढ़िएगा कि क्या ये सच में हाँ किस तरह का है। तो जैसे इसमें देखें, विनम्रता एक महान गुण है, बिल्कुल है। विनम्रता का अभिप्राय सबने होना या अखड़ होना, विनम्रता का अभिप्राय सबने होना है। विनम्र व्यक्ति दूसरों के अनुभव से ही सीख लेता, वो दूसरों के अनुभव से सीखता है, वो खुद का वो नहीं चलाता, दूसरों के अनुभव से ही सीखता है। इसमें दिया है सब, आप इसको पढ़िएगा पॉज करके। तो अगला है, घमंडी किसका पर्यायवाची है। तो घमंडी, विनम्र, सुशील, ये तो सब इसके नहीं, ये अक्खड़ का पर्यायवाची है। जिद्दी, जिद्दी मतलब कठोर, स्वेच्छाचारी, खुद के मतलब बात को मान्यता दे, ये हमारा सहमत हो जाएगा, वो सबसे सहमत हो जाते हैं। आपने पर्यावरण, ये एक सुंदरलाल बहुगुणा एक थे उत्तराखंड में, वनों के बारे में, उन्हें बहुत ही पर्यावरणवादी थे, उनके बारे में दिए गए, उनकी स्टोरी है, तो आप पढ़ सकते हैं। तो महान एक पर्यावरणवादी थे, उनका गांव घिरा हुआ था हरे भरे वनों से। वनों की कटाई के परिणामस्वरूप जब वन नष्ट होने लगते हैं तो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, जैसे कि विनाशकारी बाढ़ आना, ठीक है, ये सब चीज़ें, वर्षा का असंतुलन हो जाना। सुंदरलाल बहुगुणा संज्ञा, ये क्या है, जातिवाचक नहीं, ये व्यक्तिवाचक है, ठीक है। और ये हमारा मूल्यवान का पर्यायवाची, तो ये अमूल्य, पर्यायवाची अमूल्य यानी कि अनमोल। तो इस तरह से हमारा पूरा
हो गया नवोदय का पेपर, तो देखिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर और अपने वॉचिंग। दोस्तों को शेयर भी। हाँ, थैंक्स।